इंसान कितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपनी यात्रा में तभी जा सकता है जब महादेव की मर्जी हो। मैं लाइफ में पहली बार गुजरात से कहीं दूर अपनी 5वीं ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जा रही हूँ। हिमालय की गोद में, शिव के पास, शिव से नजदीक। क्योंकि गंगा मैया ने बोला है मैंने पाप नहीं किए हैं, सिर्फ हाथ पैर तो धो सकते हैं। माँ पार्वती के दर्शन भी बाहर से ही करने पड़े मुझे। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के दर्शन करवाया और मेरे लिए गंगा जी का पानी भी लेके आए। मैं पहली बार गुजरात से कहीं दूर अपनी 5वीं ज्योतिर्लिंग की सोलो ट्रिप पे जा रही। 7 तारीख को 11 बजे मेरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए ट्रेन थी। घर से निकलते वक्त ही मैं पैर पहन नहीं पा रही थी, मैं इतना शूट कर नहीं पा रही थी, पर ये एक कीमती पल मैंने शूट किया क्योंकि सॉकेट नया बना हुआ था और मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पा रही थी। देखो ये मेरे लिए स्पेशली देवबंद में आए हैं। अरे पागल नहीं, थैंक यू। पहली बार ऐसे देवबंद में कोई मुझे जानता है। नहीं। केदारनाथ जाने के लिए पहले आपको हरिद्वार उतरना पड़ता है, तो मैं 11 बजे 8 तारीख को उतर गई हरिद्वार एक रात रुकना पड़ता है क्योंकि हरिद्वार से फिर दोपहर के बाद सोनप्रयाग जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। मैं पहुंच गई रोनित भाई की होटल अल्पाइन में। महादेव मंदिर के साथ साथ आप अपना एक शाम को नमाज़ें घाट रहेंगे और कल आप उसके अलावा कोई अगर आपकी आप बता दीजिए। आप यहाँ रुके आराम से स्टाफ सब यहीं पर है। हरीश भाई हैं, सारी चीज़ें यही देखते हैं, कमल सारी चीज़ें देखते हैं, सब कुछ यहीं पर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जैसे ही पहली बार मैं आई ना तो इतने सारे ऑटो वाले को देख के ऐसे क्या करना है, कहाँ जाना है। नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। हरिद्वार में सबसे हरिद्वार में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं किसी को। हरिद्वार में सब लोग भी अच्छे हैं और पहचान वाला कोई है तो ऐसे अंदर कंफर्टेबल रहता है कि अच्छा है। अदरवाइज ये मैं पहनती हूँ ना बाबा बैजनाथ इनका आश्रम है ना यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं रहता। कोई नहीं, अब आप थोड़ी देर अपना आराम करिए। आप या तो लंच कर लीजिए और लंच करने के बाद निकलिएगा आराम से, तब ले जाएगा यहाँ से कोई आपको। आप लंच कर लीजिए आराम से। रोनित भाई से ढेर सारी बात करने के बाद मैं निकल गई गंगा घाट में 19 तारीख तक सफाई होने वाली थी, तो नहाने के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था। देखो मेरे लिए इन्होंने गंगा जी का जल भर के लाया है क्योंकि गंगा मैया ने बोला है मैंने पाप नहीं किए हैं, सिर्फ हाथ पैर तो धो सकते हैं। तो यार है लेके आए हैं, इनको थैंक यू। गंगा जी के पानी से खुद को पवित्र कर लिया ताकि किसी को आना है तो मैं मना कर सकूं कि अभी मत आना वरना गंगा मैया नहाने नहीं देगी। हर की पेड़ी की मुलाकात के बाद मैं पहुंच गई थी बिल्वकेश्वर महादेव। बिल्व पर्वत पर 3000 वर्ष तपस्या के दौरान 1000 साल तक बिना अन्न और जल के बिताए थे माता पार्वती ने देवर्षि नारद की सलाह पर बेल पत्र से घिरे इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। हरिद्वार में शिव ने एक बार नहीं दो बार माता पार्वती से शादी की थी, एक बार माता सती के साथ और एक बार माता पार्वती के साथ। हर की पेड़ी से 4 किलोमीटर दूर ये स्वयंभू शिवलिंग है जो शेष नाग के नीचे लिंग रूप में विराजमान है। जिस लड़की का विवाह नहीं होता वो 5 रविवार यहाँ पे पूजा करे तो उसका विवाह हो जाता है, ऐसा माना जाता है। गौरीकुंड में पानी चमत्कारी है, सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का वरदान दिया। इस कारण इस स्थल का नाम बिल्वकेश्वर है। मंदिर का निर्माण त्रेता युग में हुआ था। इसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। बेल खाकर माँ पार्वती ने यहाँ पे अपनी भूख शांत की। आज भी बेल पत्र के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं रुद्राक्ष लगे हुए हैं। जब भगवान ने मुझे पेन दिया है तब उनको पता है कि मेरे पास मैनेज करने की
क्षमता है, उस पेन को झेलने की ताकत है। लाइफ में कोई भी बड़ा आदमी पेन के बगैर बड़ा बना ही नहीं है। तो महादेव भी इस जगह पे बुला के मेरे सारे दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। तभी मुझे सफलता मिल रही है, क्योंकि मैंने हर दर्द के बाद एक सफलता तो प्राप्त की हुई है। अपने आप को ढूंढ रही हूँ। ये है विजेंद्र भैया, रोनित भैया ने उनको आज मेरे साथ गंगा घाट और गौरी माता के मंदिर और कलेश्वर महादेव आने के लिए बोला था। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के दर्शन करवाया और मेरे लिए गंगा जी का पानी भी लेके आए। ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार मेरा खुद का घर है। उनके साथ बहुत मजा आया। सोलो ट्रैवल के बाद लाइफ बदल जाती है। बस खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं। आप जब स्पिरिचुअली होते हैं तो आपको अपने लिमिटेशंस पता होते हैं। हरि के द्वार की एक एक जगह को महसूस किया। फिर मैं पहुंच गई होटल। मुझे जो जो चीज चाहिए थी वो सारी चीजें रोनित भाई ने दिला दी, क्योंकि मैंने ठंडी को हल्के में ले लिया था। पर वहाँ की ठंडी को तो मुझसे कोई ज्यादा ही दुश्मनी थी। बहुत सारी चीजें रोनित भाई ने अरेंज कर दी और सुबह 4 बजे मैं हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस पकड़ी और रोनित भाई ने सारी अरेंजमेंट कर दी और मुझे सेफली बस में बिठा दिया। आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी जिसका किराया 500 रुपये है।